डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड। आप सबका न्यू स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत है। आप हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आज हम जो है सभी एकेडमिक क्लासेस शुरू कर रहे हैं। एकेडमिक क्लासेस ले आने में हम लोग जो है विलम्ब कर दिए। उसका रीज़न था कि हम लोग के पास कुछ संसाधन नहीं थे और कुछ जो है टेक्निकल इशूज़ था जिसको हम लोग सॉर्ट आउट नहीं कर पाए समय पर। क्लास लेने में विलम्ब हो गया। उसके लिए मैं जो है सभी लोगों से हाथ जोड़ कर जो है मैं माफ़ी मांग रहा हूं। जो है आज हम क्लास 7th की जो है हिंदी मीडियम की क्लास शुरू कर रहे हैं। क्लास 7th के लिए जो है हम मैथ की जो है हिंदी मीडियम क्लास शुरू कर रहे हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ते जाइए। जैसे जैसे आप जुड़ेंगे मैथ के साथ साथ जो है अभी हम लोग जो है और जितने सब्जेक्ट हैं उसका भी हम लोग सभी क्लासेस लेकर के आएंगे। अभी मैथ चल रहा है, उसके बाद साइंस चलेगा। जैसे साइंस और इंग्लिश ये सभी क्लासेस हम लेकर आएंगे। आप लोग जैसे जैसे जुड़ेंगे हम लोग सभी क्लासेस जो है शुरू कर देंगे। तो आज हम जो है हिंदी मीडियम क्लास शुरू कर रहे हैं मैथ की जो हिंदी मीडियम क्लास है उसका जो है हम बेस लेकर चलेंगे। और यूपी बोर्ड जो सरकारी किताब है उसका हम बेस लेकर चलेंगे, क्योंकि जो एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें जो है कंटेंट कम दिया है। यूपी बोर्ड को जो मैथ की जो किताब है सरकारी उससे जो है कंटेंट कम है। तो हम यूपी बोर्ड जो है जो किताब उसका हम बेस लेकर चलेंगे। उसके साथ साथ हम एनसीईआरटी का भी पढ़ाएंगे, यानी यूपी बोर्ड और एनसीईआरटी हम दोनों पढ़ाएंगे। तो यूपी बोर्ड वाली जो है आप बुक देखिए। जैसे ये यूपी बोर्ड बुक है, आप लोगों के पास होगी। जैसे देखिए यहाँ पर यूपी बोर्ड बुक है, आप लोगों के पास होगी। ये बुक आप लोग मार्केट से ख़रीद लीजिए, नहीं है तो। जैसे इसमें हम लोग एक एक चैप्टर पढ़ने की कोशिश करेंगे। जैसे देखिए पहला चैप्टर जैसे इसमें है क्या, परिमेय संख्या। जैसे देखिए परिमेय संख्याएं हैं। फिर दूसरा चैप्टर क्या है, पहला चैप्टर क्या है परिमेय संख्याएं। फिर दूसरा चैप्टर क्या हम लोग पढ़ेंगे घातांक, इस तरह से। फिर तीसरा चैप्टर क्या पढ़ेंगे हम लोग सांख्यिकी पढ़ेंगे। इसी तरह से चौथा चैप्टर जो पढ़ेंगे हम लोग रचनाएं पढ़ेंगे। इसी तरह से जैसे देखिए आप पांचवा जो चैप्टर है हम लोग त्रिभुज पढ़ेंगे। और छठवां जो चैप्टर है हम लोग रेखीय समीकरण पढ़ेंगे। और सातवां चैप्टर जो है वाणिज्य गणित पर हम लोग पढ़ेंगे। इसी तरह जो है आठवां जो चैप्टर है व्यंजकों का गुणनफल और सर्वसंख्याएं हम पढ़ेंगे, इस तरह से। और जैसे देखिए नौवां जो चैप्टर है व्यंजकों का गुणनखंड हम लोग पढ़ेंगे। फिर 10वां जो चैप्टर है हम लोग चतुर्भुज पढ़ेंगे। इसी तरह जो है अगला चैप्टर है वृत्त है उसको पढ़ेंगे। यानी फिर 12वां जो चैप्टर है क्षेत्रमिति यानी मेंसुरेशन हम लोग पढ़ेंगे। इसी तरह जो है अब जितने हैं यही सिलेबस है आपके। एक एक जो है हम पोर्शन एक एक चैप्टर लेकर हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। ये तो यूपी बोर्ड का है, यानी यूपी बोर्ड जो बुक है उसके अकॉर्डिंग है। तो एक एक हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे। उसी तरह हम लोग एनसीईआरटी का भी हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। एनसीईआरटी जैसे बुक ए है, ये बुक हम लोग पढ़ाएंगे आपको। ये वाली जो बुक है एनसीईआरटी की, आप लोग बुक इसको ले लीजिए, नहीं है तो इस बुक हम लोग पढ़ाएंगे। जैसे देखिए एनसीईआरटी बुक यही है। इस बुक में जैसे देखेंगे तो यूपी बोर्ड से और एनसीईआरटी में थोड़ा डिफरेंट है। कुछ उसमें कंटेंट कम दिया है एनसीईआरटी वाले में। तो जो भी कंटेंट हम रहेंगे यूपी बोर्ड और एनसीईआरटी दोनों का हम कंटेंट पढ़ाएंगे, ताकि आप लोग कोई कंटेंट जो है किसी तरह जो है आप लोग कम कंटेंट न मिले। जैसे देखिए आप जैसे एनसीईआरटी बुक है आप लोग पास होगी, इसको मिला लीजिए। जैसे देखिए यहाँ पर विषय सूची आप देखिए। इसमें पहला चैप्टर जो दिया है, पहला चैप्टर आप देखें जो दिया है इसमें पूर्णांक दिया है। और उसमें क्या दिया था परिमेय संख्याएं। और दूसरा चैप्टर जैसे दिया कि क्या है भिन्न एवं दशमलव दिया है। तीसरा चैप्टर क्या दिया आंकड़ों का प्रबंधन दिया है। चौथा चैप्टर क्या है सरल समीकरण है। पांचवा चैप्टर क्या है रेखा एवं कोण है। छठवां जो चैप्टर है त्रिभुज और उसके गुण है। सातवां जो चैप्टर है त्रिभुजों की सर्वांग समता है। आठवां जो चैप्टर है राशियों की तुलना है। और नौवां जो चैप्टर है परिमेय संख्याएं हैं। अब देखिए यहाँ परिमेय संख्या 9वां चैप्टर दिया है, वहाँ जो है पहला चैप्टर दिया है यूपी बोर्ड में। तो हम लोग यूपी बोर्ड के अकॉर्डिंग चलेंगे और कोई चैप्टर छूटने नहीं पाएगा, न यूपी बोर्ड का न सीबीएसई बोर्ड का, यानी जो एनसीईआरटी का है। तो इसी तरह जैसे देखिए
10वां चैप्टर जो है प्रायोगिक ज्यामिति है। 11वां चैप्टर जो है परिमाप और क्षेत्रफल है। इस तरह 12वां जो चैप्टर है बीजी व्यंजक है। 13वां चैप्टर जो है घातांक और घात है। इसी तरह जो 14वां चैप्टर है सममिति है। इसी तरह जो है 15वां जो चैप्टर है ठोस आकारों का चित्रण है। इस तरह से ये विषय सूची है आप लोगों की एनसीईआरटी का। तो हम एनसीईआरटी यानी इस वाली बुक को, इसको भी हम पढ़ाएंगे और ये यूपी बोर्ड जो बुक है दोनों बुक हम पढ़ाएंगे। जैसे देख लीजिए आप, थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइए आप। ये एनसीईआरटी है, ये एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी को भी पढ़ाएंगे और यूपी बोर्ड जो बुक है इसको भी पढ़ाएंगे। लेकिन हम कंटेंट क्या करेंगे, यूपी बोर्ड लेके चलेंगे, क्योंकि यूपी बोर्ड में कंटेंट कुछ ज़्यादा दिया है तो कोई छूटने न पाए, हम दोनों को लेकर के चलेंगे। तो आज हम लोग जो है क्या करेंगे, पहला हम चैप्टर पढ़ेंगे। पहला चैप्टर यूपी बोर्ड से लगाइए आप। ये देखिए यूपी बोर्ड में परिमेय संख्याएं हैं। सॉरी, परिमेय संख्याएं इसी रेशनल नंबर कहते हैं। परिमेय संख्याएं इसी रेशनल नंबर बोला जाता है। तो परिमेय संख्याएं जो है हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन परिमेय संख्याओं से पढ़ने के पहले हम लोग जो है इसके पहले जो है पहले हम लोग नेचुरल नंबर जानना होगा, यानी प्राकृतिक संख्या जानना होगा। फिर हम लोग होल नंबर जानना होगा, होल नंबर जानना होगा। फिर इंटीजर नंबर जानना होगा। ये सब क्लास आप जो है 6 में पढ़े होंगे। यानी परिमेय संख्या को पढ़ने के लिए आपको पहले प्राकृतिक संख्या की जानकारी होनी चाहिए, फिर होल नंबर की जानकारी होनी चाहिए, यानी पूर्ण संख्या की जानकारी होनी चाहिए। फिर क्या होना चाहिए, इंटीजर नंबर्स यानी पूर्णांक संख्याओं की जानकारी होनी चाहिए। तब जो है आप परिमेय संख्या को समझेंगे। तो मैं चाह रहा हूँ कि पहले जो ये सब चीज़ें आप पढ़े होंगे, जैसे प्राकृतिक संख्या पढ़े होंगे पिछली क्लास में, और पूर्ण संख्याएँ पढ़े होंगे, और जैसे क्या कहते हैं कि ये इंटीजर नंबर पढ़े होंगे, पूर्णांक संख्याएं। लेकिन हम उस सब चीज़ों को रिवाइज करते हुए हम एक एक करके फिर आगे बढ़ेंगे। पहले हम क्या पढ़ेंगे, प्राकृतिक संख्या पढ़ेंगे। तो प्राकृतिक संख्या देखिए, प्राकृतिक संख्या। अब प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं उसको थोड़ा हम लोग समझते हैं। ऐसी संख्या जो 1 से शुरू होकर के अनंत तक जाती है, तो इस संख्या को हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यानी वे संख्याएं जो 1 शुरू होकर के अनंत तक जाती हैं, तो ऐसी संख्या हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब इस संख्या को प्राकृतिक संख्या क्यों कहा जाता है, यानी नेचुरल नंबर क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमारा मानना यही है कि जब मानव जाति ने पढ़ना लिखना नहीं शुरू किया था, जब सब होना शुरू किया, यानी पढ़ना लिखना जब शुरू किया, तो जब पढ़ना लिखना शुरू किया तो उसने शायद इन्हीं संख्याओं का प्रयोग पहले किया, यानी इन्हीं संख्याओं को पहले गिनना शुरू किया। इसीलिए जो है इन संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं, यानी नेचुरल नंबर कहते हैं। तो नेचुरल नंबर क्या है, ऐसी संख्या जो 1 शुरू होकर के अनंत तक जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। जैसे 1 से 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन, कहाँ तक, इनफाइनाइट तक, अनंत तक। ऐसी संख्याएं जो अनंत तक जाती हैं, कहाँ से, 1 शुरू होकर अनंत तक जाती हैं, इस संख्या को हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो आइए जो है अगर परिभाषा के रूप लिखना चाह रहे हो तो आप इसको लिख सकते हैं। जैसे देखिए ऐसी संख्याएं जो जो 1 से शुरू होकर, जो 1 से शुरू होकर
होकर अनंत तक, अनंत, इसका साइन यानी चिन्ह क्या है अनंत का, इस तरह से इसको अनंत बोलते हैं, इनफाइनाइट, अनंत तक जाती है। ऐसी संख्याएं जो एक से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। फिर बच्चे इसको आप लोग फिर से गौर करिए। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं जो एक से शुरू होकर के अनंत तक जाती हैं उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं, यानी नेचुरल नंबर कहते हैं। अगर उदाहरण तरफ देखना चाहें तो उदाहरण आप देख लीजिए। जैसे उदाहरण यानी एग्जाम्पल, उदाहरण जैसे देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड सो ऑन, कहाँ तक? इनफाइनाइट तक, अनंत तक। यानी ऐसी संख्या जो एक शुरू होकर कहाँ तक जाती है? अनंत तक जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इसको नोट करिए। इसको नोट कर लीजिए। आइए इसके आगे हम लोग देखते हैं। अब प्राकृतिक संख्या हम लोग पढ़े हैं, अब क्या पढ़ेंगे? होल नंबर पढ़ें, यानी पूर्ण संख्या। अब प्राकृतिक संख्या का क्या आती है? होल नंबर, यानी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या के बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। पूर्ण संख्या यानी इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? होल नंबर। होल नंबर, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो इसको समझिए, ऐसी संख्या है जो जीरो से शुरू होकर कहाँ तक जाती है? अनंत तक जाती है, तो उस संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। अब प्राकृतिक संख्या हम लोग क्या कहते थे? ऐसी संख्या जो एक शुरू होकर अनंत तक जाती थी उसको हम क्या कहते थे? प्राकृतिक संख्या कहते थे। लेकिन ये संख्या कहाँ शुरू होगी? जीरो से। प्राकृतिक संख्या 1 शुरू होकर अनंत तक जाती थी, लेकिन पूर्ण संख्या कहाँ शुरू होगी? जीरो शुरू होकर अनंत तक जाएगी। तो ऐसी संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या यानी होल नंबर कहते हैं। आइए जैसे देखिए, फॉर एग्जाम्पल जैसे आप समझने की कोशिश करिए। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड सो ऑन, कहाँ तक? इनफाइनाइट तक बेटा। इस तरह से, यानी ऐसी संख्याएं जो जीरो शुरू होकर कहाँ तक जाएं? इनफाइनाइट तक। तो ऐसी संख्याओं को हम लोग क्या कहेंगे? होल नंबर कहेंगे। और प्राकृतिक संख्या क्या कहते हैं? कन्फ्यूज मत होइए। प्राकृतिक संख्या में एक से होता था, एक शुरू होकर अनंत तक, लेकिन पूर्ण संख्या में जीरो शुरू होकर अनंत तक। यही दोनों में अंतर है। प्राकृतिक संख्या एक शुरू होकर अनंत तक जाती थी, प्राकृतिक संख्या एक से शुरू होकर अनंत तक जाती थी, लेकिन पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होगी? जीरो शुरू होकर अनंत तक जाएगी, यानी जीरो शुरू होकर के अनंत तक जाएगी। 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। तो अगर आप लिखना चाह रहे हैं तो इसको लिख लीजिए। जैसे देखिए, ऐसी संख्याएं
ऐसी संख्याएं जो 0 यानी शून्य से जो शून्य से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं। अनंत तक जाती हैं उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं, यानी होल नंबर कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। इस तरह से ऐसी संख्याएं जो शून्य से शुरू होकर के अनंत तक जाती हैं। अनंत का जो है साइन अगर आप देखेंगे तो ये है अनंत, इस तरह से अनंत लिखा जाता है। साइन इसका अनंत का साइन ये है, कन्फ्यूज मत होइए। ये अनंत का चिन्ह है। साइन मीन्स चिन्ह, अनंत का चिन्ह है। ऐसी संख्या यानी ऐसी संख्याएं जो शून्य से शुरू होकर के अनंत तक जाती हैं उसे हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। और प्राकृतिक संख्या हम लोग क्या पढ़े थे? ऐसी संख्या जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और पूर्ण संख्या क्या कहते हैं? ऐसी संख्या जो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती है, यानी शून्य से शुरू होकर अनंत तक जाती है उसे हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। यही दोनों में अंतर है। प्राकृतिक संख्या 1 शुरू होकर अनंत तक जाएगी और पूर्ण संख्या 0 शुरू होकर यानी शून्य शुरू होकर अनंत तक जाएगी। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे उदाहरण जैसे एग्जाम्पल जैसे देखिए, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक। ऐसी संख्या जो 0 शुरू होकर अनंत तक जाती है उसे हम क्या कहें? पूर्ण संख्या कहें। आप इसको नोट कर लीजिए। इसको नोट करिए आप। इसको आप नोट कर लीजिए। हमें उम्मीद है आप लोग नोट कर लिए होंगे। और प्यारे बच्चे, आप लोगों से मैं निवेदन कर रहा हूँ, आप ज़्यादा संख्या में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमसे जुड़िए। और आप लोगों में विश्वास दिला रहा हूँ कि हम लोग जो है यहाँ से बहुत बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। सभी अभिभावकगण से मेरा हाथ जोड़ कर निवेदन है कि आप लोग जो है बच्चों का जो है सहयोग करिए, हमारा भी सहयोग करिए। अभी क्लास 6 लेकर के 8 तक के बच्चे जो है ना समझ हैं, उनको इतनी समझ नहीं है। आप लोग जो है मोबाइल जो है ज़रूर प्रोवाइड करिए ताकि बच्चे पढ़ सकें। आप लोग एनालिसिस हम लोग कंटेंट को एनालिसिस आप लोग करिए। आप देखेंगे कि इस तरह से कंटेंट जो है किसी भी चैनल पर नहीं प्रोवाइड किए जाएंगे। मैं विश्वास दिला रहा हूँ, हम लोग जो है बहुत बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे ताकि जो है क्लास 6 लेकर 8 तक के बच्चों को जो इग्नोर किया जाता है, जिससे उनका जो है भविष्य जो है चौपट हो जाता है, उनका बेस मजबूत कमज़ोर हो जाता है। तो उनका जो है बेस मजबूत बना रहे, इसीलिए हमारा उद्देश्य ये है कि क्लास 6 लेकर 8 तक का भी हम लोग जो है कक्षाएं लेकर आए हैं ताकि जो है बच्चों को पढ़ने में कोई असुविधा ना हो, तो उनको बढ़िया बढ़िया कंटेंट मिल सके और अपने बेस को मजबूत बनाए रखें ताकि अगली क्लास में उनको क्लास 9 10 11 12 जैसे आगे कक्षाओं में उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हाथ जोड़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सभी अभिभावकों को मैं हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि बच्चों को जो है मोबाइल ज़रूर प्रोवाइड कराएं ताकि बच्चे जो है पढ़ सकें। हम आज यहीं तक रख रहे हैं, आगे फिर हम कंटिन्यू करेंगे। और आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट यही कर रहा हूँ बार बार कि आप लोग अपना सुझाव ज़रूर दीजिए। अगर आप लोग सुझाव देने से जो भी कमी अगर दूर हो जा रही हैं
तो अगर उसे जो है अच्छा से अच्छा अगर कंटेंट प्रोवाइड हो जा रहा है तो हम लोग जो है ज़रूर ऐसा सोचेंगे। आप लोग अपना सुझाव ज़रूर दीजिए, जो भी कमी रहे उसको हम लोग सॉर्ट आउट करते हुए जो है हम लोग बढ़िया से बढ़िया कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। आज हम यहीं तक रख रहे हैं, आगे फिर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।